दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, आप देखिए यहाँ पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। दरअसल ये मोबाइल एंटी स्मॉग गन हैं जिनको दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल प्रयोग के तौर पर 10 ऐसी मोबाइल स्मॉग एंटी गन्स को उतारा गया था, लेकिन उनके प्रभाव को देखते हुए इस साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 इस तरीके की जो मोबाइल एंटी स्मॉग गन हैं उन्हें सड़कों पर उतारा गया है। और ये किस तरीके से काम करती है वो तस्वीरें में आपको दिखाते हैं। जरा चेतन जो मेरे वीडियो सहयोगी हैं वो दिखाएं कि किस तरीके से ये जो मोबाइल एंटी स्मोक गन है ये इस तरीके से पानी का छिड़काव करती हैं। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली की 70 जो विधानसभा हैं उनके अंदर इनको तैनात किया जाएगा। हर विधानसभा में 2 एंटी स्मोक गन जो हैं वो होंगी। अब देखिए आपको दिखाएं, चेतन जरा दिखाइए, ये जो एंटी स्मोक गन है इनको इस तरीके से तैयार किया गया है और ये यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग का यानी कि जल के छिड़काव का काम करेंगे। और देखिए अगर कुछ हाइट पे छिड़काव करना है तो ये देखिए इस तरीके की जो अलग से आप देख सकते हैं एंटी स्मोक गन जो है वो बनाई गई है। बोलेरो के ऊपर, कुछ ट्रक के ऊपर बनाई गई है। बताया जा रहा है कि जो बड़े ट्रक हैं इनके अंदर 7000 लीटर पानी जो है उसकी क्षमता है और एक बार में, एक फेरे में तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगा। और इस तरीके से जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये जल छिड़काव करेंगी। कोशिश यही है कि जिस तरीके से दिल्ली में हर बार सर्दियों के मौके पर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे PM 2.5 की बात करें, PM 10 की बात करें, तो उस पर काबू पाने के लिए इस तरीके से जो है ये एंटी स्मोक गन जो हैं उनको इस तरीके से तैनात किया गया है। 150 उतारी गई हैं और इनका नाम देखिए मोबाइल इसलिए दिया गया है क्योंकि चलती फिरती रहेंगी। एक तो कुछ स्थलों पर जो हॉटस्पॉट है वहां पर विशेष तौर से लगाई गई हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको उतारा जा सके। आप देख सकते हैं, चेतन जरा दिखाएं इस तरफ भी। तो दिल्ली सरकार की ये तैयारियां हैं और इन्हीं को आज अमली जमा पहनाते हुए खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की सड़कों पर इन 150 एंटी स्मोक गन जो मोबाइल हैं, वैन्स हैं, इनको सड़कों पर उतारा है ताकि प्रदूषण के, देखिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, यानी कि ये जो दिल्ली सरकार का मोटो भी है, ये बयान भी है और साफ तौर पर देखिए उसी को चरितार्थ करते हुए इस तरीके से ये जो मोबाइल वैन्स हैं इनको सड़कों पर उतारा गया है। और दिल्ली की 70 जो विधानसभा है उसमें ये घूमेंगी, यानी कि एक विधानसभा में तकरीबन 2 होंगी। और इसी तरीके से जो स्पॉट हॉटस्पॉट एरिया है, यानी कि जहाँ सबसे ज्यादा धूल प्रदूषण होता है, उनमें भी इनकी विशेष तौर पर तैनाती की जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने एक युद्ध छेड़ा है प्रदूषण के विरुद्ध। अपने वीडियो सहयोगी चेतन के साथ जितेंद्र भाटी। कल पूरी दिल्ली ने धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जिस समझदारी के साथ दिया तो जलाया, लेकिन पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया। मैं दिल्ली के लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपके प्रयासों से आज हर साल जिस तरह से दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता था, आज पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण का स्तर सुबह सुबह मापा गया है। 2018 में ये AQI का लेवल, प्रदूषण का स्तर 390 था, 2019 में 362 था, 2020 में 435 था, 2021 में ये 462 था। यानी पिछले साल दिवाली के बाद प्रदूषण का जो लेवल था वो 462 था। आज दिवाली के बाद सब लोगों के, दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण घट करके दिवाली के अगले दिन 323 यानी 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुआ है, जिसके लिए पूरे दिल्ली वाले बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने
फिर भी पटाखे जलाए थे। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी समझदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और अगले साल हम सभी दिल्ली वाले मिल करके प्रदूषण के स्तर को और कम करने में दिवाली के अगले दिन कामयाब होंगे। आज से दिल्ली के अंदर चूंकि AQI का लेवल पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन अगर हम देखें तो 323 प्रदूषण का जो स्तर है AQI का, वो इस बात को दर्शा रहा है कि अब ठंड बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण का स्तर AQI लेवल बढ़ रहा है। हमें इस बात की भी कई लोग ये बात कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग न करने के बावजूद जो अल्टरनेटिव प्रयास किए हैं, ये आपको मैं डाटा दिखाना चाहता हूं। ये डेटा है पराली जलने का। ये डेटा कह रहा है कि पिछले साल जो है दिवाली के दिन 3032 बर्निंग के केस दिवाली के दिन हुए थे पंजाब के अंदर। हरियाणा के अंदर पिछले साल 228 हुए थे, यूपी के अंदर 123 हुए थे। इस साल कल दिवाली के दिन का जो आंकड़ा आया है, पिछले साल पंजाब में जैसा मैंने कहा 3032 था, कल 1090 हुआ है, 1019। पिछले साल दिवाली के दिन 3032 था, इस साल 1019 हुआ है। हरियाणा के अंदर पिछले साल 228 था, इस बार 250 हो गया है। घटनाएं बढ़ी हैं हरियाणा में पिछले दिवाली की तुलना में इस दिवाली में। पिछले साल यूपी के अंदर 123 घटनाएं हुई थी, इस साल दिवाली में 215 घटनाएं हुई हैं, वहां भी बढ़ी हैं। तो पंजाब के अंदर जो प्रयास हुआ है, वो प्रयास भी दिवाली के दिन नजर आया है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग अगर देखें तो 1/3, अगर दिवाली के दिन की घटना दर्ज की जाए तो 1/3 रही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में प्रदूषण को कम करने के लिए हम लगातार अभियान चला रहे हैं, चाहे वो एंटी डस्ट कैंपेन हो, बायोडिकम्पोजर का छिड़काव हो, चाहे दिल्ली के अंदर पटाखों को लेकर के जागरूकता अभियान हो। आज से एक और स्टेप हम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सड़कों पर मोबाइल स्मॉग गन, मोबाइल जो एंटी स्मॉग गन है, उसके थ्रू वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी के छिड़काव का अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू किया जा रहा है। पिछले साल हमने 10 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़क पर उतारे थे, जिसका काफी पॉजिटिव रिस्पांस था। उसको देखते हुए इस साल 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़क पे आज से हम लोग उतार रहे हैं। ये जो एंटी स्मॉग गन है, दिल्ली के 70 विधानसभाओं में 2-2 एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो हॉट स्पॉट हैं दिल्ली के अंदर, वहां पे जहां पर AQI लेवल ज्यादा है, वहां पर एक एक्स्ट्रा एंटी स्मॉग गन लगाए जाएंगे, जिससे कि पानी का छिड़काव हो सके। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये मोबाइल एंटी स्मॉग गन के माध्यम से जो है वो पानी के छिड़काव का आज से अभियान शुरू किया जा रहा है। वाटर स्प्रिंकलिंग का अभियान शुरू किया जा रहा है। ये जो गाड़ियां हैं लगभग वन साइड 10 किलोमीटर जो है रोड को कवर करेंगी। इसके लिए जो ट्रक्स जो हमने लिए हैं, उसमें 7000 लीटर एक बार जो है वो ट्रक के अंदर पानी है और फिर उसको रिफिल किया जाएगा सेकेंड शिफ्ट के लिए। तो इस तरह से अब पूरे दिल्ली के अंदर आज से ये वाटर स्प्रिंकलिंग का, पानी के छिड़काव का महाअभियान शुरू हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इससे भी तात्कालिक तौर पर पोल्यूशन को जो है वो कम करने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। जैसा मैंने पहले कहा था
कि आज से ये अभियान जो चल रहा है ये पूरे दिल्ली के अंदर चलेगा। जो हॉट स्पॉट है उस पर विशेष तौर पर एक्स्ट्रा मशीनें लगाया जा रहा है जिससे कि वहां प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। गोपाल जी, सर जो आपने बोला कि सर जिस तरह से अगर आतिशबाजी हुई है दिल्ली में, बड़े स्तर पर पटाखे चलाए गए हैं, क्या देखते हैं दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के लोगों को समझा नहीं पाई या क्यों नहीं रहेगी? इतने बड़े स्तर पर आतिशबाजी कल रात को, ये दिल्ली जो है एकदम से गैस चैम्बर में तब्दील होते नजर आई कल रात को। मेरे ख्याल से जो आंकड़े बता रहे हैं वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि पिछली बार जो पटाखे जो जले थे और उससे जो प्रदूषण का स्तर था, इस बार 30% और कम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर लोग अब सजग हो रहे हैं अपने जिंदगी के लिए। तो मुझे लगता है कि आगामी सालों में ये और सफलता बढ़ेगी और मुझे लगता है कि इससे अगले सालों में और हम प्रदूषण के स्तर को दिवाली के समय कम करने में सफल होंगे। सर ये जो 150 आपने स्मोक गन बताई, इसमें नई कितनी है और पुरानी कितनी है? जो 150 आज आप बता रहे हैं, आज की नई शुरुआत ये 150 सारी नई आई है, इस साल के लिए सारी नई आई। इस साल के लिए सारी नई आई। टोटल कितनी हो गई सर? 150। सर आपने जो बोला कि दिल्ली सरकार के प्रयासों से ऐसा हुआ है, कई लोग सवाल उठा रहे हैं, खासकर भाजपा का कहना है कि वातावरण ऐसा था, हवा का रुख ऐसा था, इसलिए दिल्ली इस बार थोड़ी प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं उनको ही समझ में नहीं आता है। तो हवा चल रही है, प्रयास कर रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं हवा के भी कि हवा चली है, लेकिन सब मिलके प्रयास कर रहे हैं, सब तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अगर हवा के ऊपर सब कुछ है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हवा चल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मौसम क्या होगा ये अपने हाथ में नहीं है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं दिखा रही हैं, जिस तरह से मान लो कि पराली की घटनाएं हैं, अब पराली की घटनाएं अगर दिवाली के दिन पिछले साल 3032 दर्ज की गई थी और इस बार 1019 दर्ज की गई हैं, तो ये तो रिडक्शन दिख रहा है ना। अब ये तो हवा से नहीं कम हो गया है, ये तो डाटा बता रहा है। मेरा कहना है कि हवा भी साथ दे, दिल्ली के लोग भी साथ दे, सब लोग मिलके प्रयास करें, प्रदूषण कम होना चाहिए। लक्ष्य तो हमारा यही है, क्रेडिट की बात नहीं है, बात है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। अगर ऐसी हवा चलती रहे तो मुझे लगता है कि पूरी सर्दी भर प्रदूषण का स्तर कम रहे। पटाखे फोड़े गए, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया, क्या कार्रवाई हुई है, क्या आंकड़े हैं? क्योंकि जो टीमें आपने बनाई थी उन्होंने ग्राउंड 408 टीमें आपकी तैनात की। वो अभी उसकी रिपोर्ट अभी कंपाइल होकर नहीं आई है, जब आएगी तो आपको हम सबमिट करेंगे। लेकिन आप प्रभावी रहा सर वो आपका कदम? नहीं, सबका कदम प्रभावी रहा है क्योंकि सबने प्रयास किया है। कुछ लोगों ने प्रयास किया है जलाने का, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि भाई ये काम जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए है और खास तौर से जो युवा पीढ़ी है उसको समझ में धीरे धीरे आ रहा है और उसका परिणाम ये है कि उसका असर दिख रहा है।